और संभल हिंसा पर मंत्री नितिन अग्रवाल का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि संभल में जो कुछ हुआ है वो तुर्क और पठान के बीच की लड़ाई है। अपने वर्चस्व के लिए संभल में दंगा कराया। नितिन अग्रवाल का यह बयान, एक पक्ष सांसद का है, दूसरा पक्ष विधायक का है। एसपी नेता संभल में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस मामले में अब ये नया एंगल देते हुए वर्चस्व की लड़ाई का जिक्र करते हुए नितिन अग्रवाल, मंत्री जिनकी तरफ से कहा गया है कि ये वर्चस्व की लड़ाई है जिसकी वजह से संभल में दंगा कराया गया। एक पक्ष सांसद का है, दूसरा पक्ष विधायक का है। एसपी नेता संभल में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसी का नतीजा संभल में जो कुछ हुआ वो तुर्क और पठान के बीच की लड़ाई। इस पर बात करने के लिए वीरेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, एक तरफ तो विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, लेकिन नितिन अग्रवाल मंत्री हैं, ये कहते हुए कि जो कुछ हुआ है वो दरअसल वर्चस्व की लड़ाई, तुर्क और पठान के बीच का मामला बता रहे हैं। देखिए, मंत्री हैं, योगी सरकार के मंत्री हैं, इस वजह से इन्हें जो सरकार का और शासन का मामला है उसे भी जानकारी होगी। यही वजह है कि ये इस तरह की बातें कह रहे हैं। जो जातीय संघर्ष और वर्चस्व की लड़ाई है, संभल को लेकर राजनीति शुरू हो गई है, विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं। इस क्या है पूरा? देखिए, जैसे मैंने पहले भी आपसे बताया कि ये जो संभल की घटना है वो केवल वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा है। वहाँ पे सांसद और विधायक पक्षों में जो आपस में जो वर्चस्व साबित करने की जो स्थिति बनती है, उस कारण उनके समर्थक वहाँ पे लड़ते हैं, पत्थरबाजी होती है, गोलीबारी होती है और उस वजह से वहाँ के माहौल को ख़राब किया जाता है। तो ये दोनों पक्ष समाजवादी पार्टी के पक्ष हैं, दोनों जनप्रतिनिधि हैं, एक एमएलए है, एक सांसद हैं। और आपने देखा होगा जहाँ जहाँ झगड़ा होता है, जहाँ लड़ाई होती है, वहाँ समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ता, उनके नेता उसमें इन्वॉल्व दिखते हैं। नितिन जी, सवाल ये है कि विधायक भी एक्यूज्ड है, सांसद भी एक्यूज्ड हैं, दोनों के नाम एफआईआर में हैं और जिस तरीके से कहते हैं विधायक जी कि बर्क साहब भी हमारे साथ हैं, जब दोनों एक ही प्लेटफॉर्म में हैं तो जाति संघर्ष कहाँ है? अब दोनों अलग अलग समुदाय से हैं, दोनों का अपना 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 एक बैकग्राउंड है और दोनों ये साबित करना चाहते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये लड़ाई आपस की है, उनके समर्थकों की है, उन नेताओं की है और उस लड़ाई का नतीजा है कि संभल में घटना घटी है। जाहिर सी बात है, लेकिन वो जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि बर्क साहब साथ में हैं और बर्क साहब जब उनके साथ में हैं, एफआईआर में भी हैं, तो ऐसे में जब तो कि ये दिखाने के लिए साथ में बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, एफआईआर तो जो हुई है उनके लोगों, जिन लोगों ने वहाँ पे पत्थरबाजी करी है, जिन लोगों ने वहाँ पे गोलीबारी करी है, उनके खिलाफ एफआईआर प्रशासन ने करी है और प्रशासन करेगा। उसमें विधायक के समर्थक हैं, सांसद के समर्थक हैं, वो लोग खुद भी शामिल हैं उकसाने में। उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई हुई है, एफआईआर की हुई है। एफआईआर होने का मतलब ये थोड़ी ना कि सांसद और विधायक एक है। भाई, उनके संघर्ष का नतीजा ही है कि आज प्रशासन को इतना सख्ती से कार्रवाई करनी पड़ी है और जो वो दंगा कराने का प्रयास कर रहे थे उसको रोकने के लिए प्रशासन ने अपनी कड़ी कार्रवाई करी है। तो आपका ये कहना है कि बर्क हो चाहे पठान हो, दोनों इस दंगे में शामिल हैं, भले बात चाहे जो करें। और जो जांच हुई है उसमें ये परिणाम सामने आया है कि ये दोनों शामिल थे, इनके लोग शामिल थे, इसलिए एफआईआर है। बिल्कुल निश्चित तौर पे ये दोनों शामिल हैं और इन दोनों की वजह से ही वहाँ पे ये माहौल को ख़राब किया गया है, वहाँ दंगा कराने का प्रयास किया गया है। और मैं प्रशासन को बधाई दूंगा। मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि त्वरित कार्रवाई करके उन्होंने, जो आदरणीय योगी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है लॉ एंड कानून व्यवस्था पे, उन्होंने त्वरित कार्रवाई करके उन दंगाइयों के खिलाफ सख्ती से निपटने का काम किया है, एफआईआर करके उन्हें जेल भेजने का काम किया तो है। जो ये तुर्क और पठान की जो वहां सदियों से जो लड़ाई चल रही है वो संभल में भी देखने को संभल में देखने को आपको मिली है ये। और ये जो बर्क और पठान घराने की आपसी लड़ाई है ये भी देखने को। अब ये पुराने बैकग्राउंड्स हैं इनके, ये लगातार ये लड़ते चले आए हैं और इसकी ये संघर्ष आपको आज संभल में, हमें कल या परसों संभल में देखने को मिला है। नितिन जी, आप समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं, उसमें मंत्री भी रहे हैं, तो आपको पार्टी के अंदर की चीजों का भी बहुत जानकारी है और एक राजनीतिक घराने से आते हैं, समृद्ध राजनीतिक घराना है, तो आपको इस तरह की जो जानकारी, जो बैकग्राउंड है, ये पहले से है कि इस तरह की चीजें हैं जो अब सतह पे आई? देखिए, समाजवादी पार्टी का सिंपल एक बैकग्राउंड है कि जो जितना बड़ा अपराधी होगा वो समाजवादी पार्टी में उतना बड़ा पदाधिकारी होगा। ये सिंपल बैकग्राउंड समझ लीजिए समाजवादी पार्टी का। तो जो एफआईआर है उसमें जिस तरीके से चीजें सामने आई हैं, वो आपको लगता है कि एफआईआर भी सही है और जाति संघर्ष का जो थ्योरी है ये भी सही है? बिल्कुल, दोनों चीजें बिल्कुल सही हैं और जो एफआईआर हुई है बिल्कुल सही की गई है और आगे भी अगर कुछ लोग
माहौल बिगाड़ेंगे तो उनके खिलाफ भी प्रशासन कार्रवाई विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे प्रेस करते हैं, कहते हैं कि पुलिस दो तरह के हथियार रखती है, कट्टा भी रखती है मालखाने में और कट्टे से गोली चलाती है। अब देखिए ऐसा है, माता प्रसाद जी वरिष्ठ नेता हैं, उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। मैं समझता हूं कि फैक्ट्स को पता करके ही विपक्ष के लोग एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।